श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शास्त्र ज्ञान। अगर आप 5 बातों को जिंदगी में हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी। नाकामयाब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में कई बातें बताई गई हैं। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में ध्यान रखें तो हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहली चीज है अज्ञान या अधूरा ज्ञान। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सही ज्ञान होना आवश्यक है। अज्ञान या अधूरा ज्ञान हमेशा परेशानियों का कारण बनता है। अतः व्यक्ति को सदैव ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी तो हमारा दिमाग अच्छे बुरे समय में सही निर्णय ले सकेगा। सही और गलत में से सही को चुनना तो सरल है, लेकिन दो सही बातों में से ज्यादा सही कौन सी बात है, यह जानने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पर्याप्त ज्ञान रहेगा तो हमें अवसरों को सही समय पर पहचान सकेंगे और उससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अज्ञान या अधूरा ज्ञान किस प्रकार हानि पहुंचाता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण महाभारत में देख सकते हैं। जब कौरवों की ओर से चक्रव्यूह रचना की गई तब अभिमन्यु ने इसे भेदा था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से पुनः लौटना नहीं आता था। इस कारण वे चक्रव्यूह में फंस गए और मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार आज भी अधूरा ज्ञान हमें परेशानियों में फंसा सकता है। फिर अहंकार। अहंकार यानी स्वयं को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को तुच्छ। जो लोग सिर्फ मैं या अहं के भाव के साथ जीते हैं वे जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। यदि किसी काम में सफलता मिल भी जाती है तो अस्थायी नहीं होता है। अहम जो है, अहम की भावना व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। अहंकार के कई उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं। रावण ने श्री राम को तुच्छ समझा था। दुर्योधन ने सभी पांडवों को तुच्छ समझा था। परिणाम सामने, रावण ने दुर्योधन का अंत हुआ। फिर अत्यधिक मोह। किसी भी चीज में बहुत अधिक मोह होना भी परेशानी का कारण बनता है। कई लोग मोह के कारण सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। मोह को जड़ता का प्रतीक माना गया है। जड़ता यानी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है, बांध कर रखता है। मोह में बंधा हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग भी ठीक से नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तो कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। धृतराष्ट्र को दुर्योधन से और हस्तिनापुर के राजपाट से बहुत मोह था। इसी कारण धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन द्वारा किए जा रहे अधार्मिक कर्मों को भी सहते रहते थे, मौन रहते थे, कभी कभी बढ़ावा भी देते थे। इस मोह के कारण पूरा कौरव वंश नाश हो गया। फिर है क्रोध। जब किसी व्यक्ति के मन की बात पूरी नहीं हो पाती है तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। जो लोग इस क्रोध को संभाल लेते हैं वे निकट भविष्य में कार्यों में सफलता भी प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग क्रोध को संभाल नहीं पाते हैं और इसके आवेश में गलत काम कर देते हैं तो वे परेशानियों का सामना करते हैं। रामायण में रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से निकाल दिया। इसके बाद विभीषण श्री राम के शरण में चले गए। आगे की कहानी आपको पता है। युद्ध में विभीषण ने श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बता दिया। क्रोध के आवेश में व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है। अतः क्रोध को काबू में करना चाहिए। इसलिए रोज मेडिटेशन करें। ध्यान से क्रोध नियंत्रित हो सकता है। फिर असुरक्षा की भावना या मौत का डर। जिन लोगों में असुरक्षा की भावना होती है वे किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। हर पल स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं और खुद को सुरक्षित करने की बात सोचते रहते हैं। राजा कंस को जब आकाशवाणी से यह मालूम हुआ कि देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगी तो डर गया। कंस मृत्यु के भय से असुरक्षा महसूस करने लगा। इस भय से उसे देवकी की संतानों को जन्म होते मार दिया। कई ऐसे काम किए जिससे उसके पापों का घड़ा भर गया। तो लाख प्रयास के बाद भी वो श्री कृष्ण को तो नहीं मार पाया और उसी का अंत हो गया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।